जा मन को जा। दूसरा ये कि दुनिया पैसा बचाने में लगा रहता है, ये जहान पैसा बचाने में लगा रहता है, हम फकीरों का मगर हाथ खुला रहता है। आओ ठुकराएं शराब, पिए आबे जमजम, के आखिरी सांस तक इसका नशा रहता है। बात आगे बढ़े, सर्वप्रथम उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ लें जो नबी विद्वान, सुजान, करुणाशील, दयावान, जो एक इशारा कर दे तो करोड़ों बख्शे जाए, यकीनन बड़ा टाड़ के सारे मुसलमान बख्शे जाएंगे। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बतों से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। बोले 12 टाड़ वाले हमारे फारूक भाई बड़ी मोहब्बतों से नवाजते, बोले हजरत आपको 2 घंटे नजराना जो आपको बाहर मिलता वो नजराना हम देंगे। शरीफ बाबा, मैं कहा मैं नजराने का भूखा नहीं। तो बोले हजरत कुछ संस्कृत के जुमले सुनाइएगा, इधर बेली वाले हैं उधर तेली। वाह, कुछ जुमले आपके सुनने के लिए हमारे हिंदू भाई भी मौजूद हैं। हमातन गोश खड़े रखे हैं, वो समझ रहे हैं कि चतुर्वेदी, अभी कुछ नाई की दुकान पर कुछ हिंदू भाई आए थे, बोला सुना कि चतुर्वेदी का ऐलान हुआ है, चतुर्वेदी साहब आ रहे कि नहीं यार, हमसे पूछ रहे। बोले आएंगे तो बोलिएगा कि चतुर्वेदी साहब से कुछ सवाल करेंगे। मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगा। तो आज चतुर्वेदी आ गया है, जो हजरात सुन रहे हैं वो सुने, मोहब्बतों के मीनार उनके दिल के अंदर खड़ा हो जाओ। मेरे सरकार की मधेसराई में अभी आपके जुड़वा शायर शब्बीर और खुर्शीद नबी की नात पढ़ रहे थे, अभी जमाल अख्तर फलामू भी अपने शेरों के अंदर नबी की नात पढ़ रहे थे। मगर मैंने किताबों में पढ़ा है कि अपने तो अपने, जब मेरा खुदा चाहता है नबी की तारीफ हो तो समंदर की मछलियों को तौफीक देता है वो नबी की नात। सुभान अल्लाह, वाह वाह, तौफीक देती तो मकड़ी नबी की नात पढ़ने लगती है। ये तो खुदा का करम है कि हम नबी की तारीफ करते हैं और रब ने हमें दिल में, हमारे ख्याल में इसलिए एहसास पैदा किया है, दिल में, जुबान में, मुंह में जुबान पैदा किया है कि तुम नबी की तारीफ करो। और नबी की तारीफ करने के लिए सिर्फ हम नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के 18,000 मखलूकात हैं, कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो मेरे नबी की तारीफ नहीं करती। पंडित फर्नानंद मुखोपाध्याय से लेकर पंडित हरिधर प्रसाद तक, पंडित दुर्गा प्रसाद से लेकर पंडित कालका प्रसाद तक, सब मेरे नबी की तारीफ करता है, मेरे नबी की गीत गाता है, मेरे नबी के नगमे का चर्चा करता है। क्यों न करे, मेरा नबी महान है। नबी अभी आए नहीं है, मगर आदम अलैहिस्सलाम जब आए दुनिया में तो मेरे नबी के नगमे गा रहे हैं। ज़ुबूर में नबी के नात के तराने गाया जा रहा है, इंजील में नबी के सदाकत का ऐलान हो रहा है। और जब मैंने देखा ये सारी आसमानी ग्रंथ मेरे नबी की तारीफ करती है, तो हमारे हिंदू भाइयों की मजहबी किताब भी मेरे नबी की तारीफ में बोलता नजर आता है, मेरे नबी की इश्क में बोलता नजर आता है। कभी पंडित बोलता है, कभी महाराज बोलता है, कभी शंकराचार्य बोलता है, और जब बोलने पर आता है तो मेरे नबी की शान में पंडित महेंद्र सिंह अशक जी बोलता है। कौन पंडित महेंद्र सिंह अशक? मेरे हिंदू भाई सुने, आज इस्लाम को लोग गलत अंदाज से पेश करता है, लेकिन जो शंकराचार्य होता है, प्रमुदाचार्य में दिल्ली में आजाद नगर में तकरीर कर रहा था, प्रमुदाचार्य मौजूद थे। वो भी जिस तरह मैं नबी की नात पढ़ता था, प्रमुदाचार्य भी मजमे से अल्लाह उसके रसूल की तारीफ। क्या किया? महेंद्र सिंह अशक ने मेरे नबी की तारीफ में कलम उठाया, बोल पड़ा, कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। वाह वाह, बेशक। 1000 बार कोई बासुकीनाथ देवघर काशी मथुरा में जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी के शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो कामयाब। अभी अल्लामा अलहाज मुबारक साहब किबला जाएंगे मदीना, हम गरीब आदमी तो जा नहीं पाएंगे, मगर दिल की कैफियत क्या है सुनो। हिंदू कहता जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। वाह, नारे तकबीर। क्या मेरे नबी की शान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
क्या मेरे नबी की शान है? अपना तो अपना बेगाना भी कुर्बान है। देखा जब महेंद्र सिंह अशक ने कलम उठाया नबी की इश्क में बोला, तो एक और पंडित था जिसका नाम था कालका प्रसाद। कहता ओ पंडित महेंद्र सिंह अशक, तुम नबी के गुलाम हो, तुम नबी की उम्मत हो। जब तुम नबी की उम्मत हो के नबी की नात पढ़ सकते हो तो मैं कालका प्रसाद हूँ। मेरे माथे पे चंदन का टीका है, मेरे हाथों में त्रिशूल है। मैं भी देवघर काशी मथुरा गया हूँ, जा गया मेरे दिल की कैफियत ना बदली, मगर जब नबी की तारीफ किया तो दिल की कैफियत बदल गई। पंडित कालका प्रसाद और बोल पड़ा, कहता है अगर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमत कौनैन को दामन में छुपा ले, फिर कालका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालैने मोहम्मद को मैं आंखों से लगा ले। कहता मेरे नजरों के सामने कोई आसमान का चांद ला कर रख दे, सूरज ला कर रख दे, कायनात की दौलत ला कर रख दे और कहे कालका प्रसाद ये दौलत है, ये शोहरत है, ये इज्जत है, ये हुकूमत है, ये हीरा है, ये मोती है, ये चंपा है, जो जूही है, क्या लोगे? कालका प्रसाद कहता है सारी दौलत को मैं लात मार दूंगा और नबी की जूती से लगे मिट्टी मिल जाए तो मैं आंखों का सुरमा बना लूंगा। वाह, अरे क्या कहने। ए बारह टाड़ वालों मुकद्दर पे नाज करो, ए शब्बीर बाप, ए शरीफ बाबू आप भी मुकद्दर पे नाज करो। आपने बाप के नाम पे इतना बड़ा जलसा किया है, मेरा ईमान है आप गुनहगार हो, आने वाला गुनहगार है, हम तकरीर करने वाला गुनहगार है, मगर जो मदीने वाले सरकार की बातें हो रही है, रब ने एक बात को कबूल कर लिया, अल्लाह आपके बाप के सारे गुनाहों को माफ कर दे। जिंदाबाद। किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह की बारगाह में सिर्फ मोहब्बत की कमी है। मोहब्बत पेश करो, अल्लाह आपके जज्बात को कबूल करेगा, आपके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, रब की बारगाह में तो सिर्फ नीयत देखी जाती है। नीयत कैसी है? जाने वाले मैयत चली गई, मैं भी जनाजे में शरीक था, बड़े बड़े उलमा इकराम शरीक थे, बहुत दिनों से बीमार थे। दिल में कोई ख्याल करता था इतनी तकलीफ क्यों है, ये बीमारी, ये मुसीबत कोई आफत नहीं होती, मुसीबत तो अल्लाह की रहमत होती है। जब बंदे से दुनिया में खताएं होती है, बंदा गुनाह करता है और जब गुनाहों का बदला खुदा दुनिया में देता है, बीमार करके दुनिया में उनके गुनाहों को माफ कर देता है और जब बंदा मरता है अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ता आसान कर देता है। फला आदमी गुनहगार था जो बीमार पड़ गया, फला आदमी इतने दिन चारपाई पे लेटा रहा, कसम खुदा के जब रब चाहे बंदों से एक सेकंड में कई बार अल्लाह अपना नाम लिवाने तो अल्लाह के करम से बंदा एक सांस में कितने बार अल्लाह को याद कर लेता है। रहता है, बीमारी में जूझ रहा होता है तो अपने अल्लाह को याद करता है। खुदा करो अल्लाह हमें दुनिया में जब रखे तो दुनिया से जब हमको उठाए तो मेरे मौला मेरे मुस्तफा की इश्क में मुझे बीमार कर, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, के गुनाहों का कफारा वो बीमारी हो जाए और जब मरे तो अल्लाह हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे। और बहुत सारे लोग जनाजे में शरीक हुए थे। लोग जब बीमार होता है तो समझो कि अल्लाह की रहमतों का वो हकदार होता है। बहुत दिनों तक बीमार थे, लोग समझता था, लेकिन आज शरीफ बाबू से पूछिए बाप की अजमत क्या है, समझ में आता। कितनों बीमार जब दुनिया से चला जाता तो इनका इंसान की आंखों से आंसू रोक नहीं पाता, बंदा रोने लगता है। बेटा रो रहा था, खानदान रो रहा था, रिश्तेदार रो रहे थे, जनाजे में शरीक होने वाले सारे जितने भाई थे उनकी आंखें नम थी, उनका दिल मखमूम था, उनका दिल पर मुर्दा था। मैंने हालत तसव्वुर में पूछा था मेरे जाने वाले चले गए अगर आपकी आंखों में आंसू किए हैं, शरीफ बाबू आपकी आंखों में आंसू किए हैं, आपके खानदान की आंखों में आंसू किए हैं। सबने जवाब दिया था मौलाना बीमार था तो क्या हुआ, मेरा घर जब आता था बाप की वजह से मेरा घर भारी लगता था।
ओझल हो गए। जिसने मुझे परवान चढ़ाया था गुर्बत की हालत में था, मेरा बाप गरीब था, मेरा बाप गरीब था, मगर गुर्बत की हालत में भी मुझको भीख मांगने के लिए नहीं किया था, भीख मांगने पर मजबूर न किया था, बल्कि अपनी जिंदगी गुर्बत में काटा था, मगर हम गरीबों को पाल रखा था। चला गया, आंखों में आंसू थे, मगर मैंने देखा जो चारपाई पे था, मरने के बाद उनका चेहरा उससे ज्यादा मुस्कुरा रहा था। मैंने हालत तस्वुर में पूछा, हो जाने वाले, जब तुम पर चारपाई पे थे तो तेरा चेहरा इतना चमकता ना था, अब जा रहे हो तो तेरा चेहरा क्यों चमक रहा है? तस्वुर की दुनिया में जवाब दिया, ओ मेरे खानदान वाले क्यों रो रहे हो, ओ मेरे चाहने वाले क्यों रो रहे हो? सबने कहा अब्बा मैं आज किससे कहूंगा, किसी ने कहा भाई मैं किसे कहूंगा, किसी ने कहा चचा मैं किसे कहूंगा। अब तो चले हो। खैर से आवाज आई, मुर्दे के तस्वुर से उनके दिलों से आवाज आई, मरूम पुकार के कहता, ओ मेरे बेटे ना रो, ओ मेरे खानदान वाले ना रो। जब तक मैं जिंदा था दुनियादार का चेहरा नजरों के सामने होता था, आज मैं मरा हूं तो दुनियादार का चेहरा नहीं, मदीने के ताजदार का चेहरा मेरे नजरों में है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत खैरुल वरा। कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा, कोई कहता कब्र में जाओ तो कीड़े पड़ेंगे, कोई कब्र में कहता है अजाब मुसल्लत होंगे। मैं कहता हूँ कब्र में कीड़े उनके पड़ेंगे जिनका सीना मेरे नबी की इश्क से खाली होगा, मगर जिनका सीना इसके बिलाल में रंग जाएगा, जिनका सीना मेरे ताज शरिया के रंग में रंग जाएगा, उनकी कब्र ही जन्नत की क्यारी बन जाएगी। बहुत अच्छे भाई, वाह। मगर अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता था, नबी का आशिक था, क्योंकि जो नबी का आशिक होता है उनका ठिकाना जहन्नम में नहीं जन्नत के बागों में। कहता मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर सुन लो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया है। समझते मैं मर गया हूँ, मैं कब्रिस्तान में लेटा हूँ। अम्मा यार सुनो, तेरी नजरों में इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे देख सको, लेकिन जब से मैंने नबी का रुखे जमाल देखा है, मेरे नजरों में इतनी ताकत आ गई है। मैं अपनी कब्र से रहता हूँ, मैं अपनी कब्र में रहता हूँ, मगर मैं अपने सारे खानदान को देखा करता। अल्लाह वालों की नजरें बहुत तेज हो जाती है, हमसे बेहतर है वो कब्र के अंदर आराम कर रहे हैं। दुआ करो अल्लाह इस जलसे के सदके, हम गुनहगारों के आने के सदके, इन उलमा इकराम के कदमों की बरकत से अल्लाह हमारे शरीफ भाई के वालिद बुजुर्गवार को करबट करबट जन्नत नसीब फता फरमाए। वो एक चैप्टर में संस्कृत का सुना देता हूँ, कहा मुझे कि संस्कृत ही में बोलिएगा, वरना ये मेरी मजबूरी है। हजरत अल्लामा जमाल साहब कि जहाँ जाइए थोड़ी उर्दू बोलिए, संस्कृत का डिमांड होता है। अभी मेरी तारीख कल थी, आप गालिबन ख्वाजा उस्मान साहब थे, तो वहाँ बहुत सारे हिंदू लोग थे, हिंदू लोग थे जो जिस तरह भी इनाम हमारे मुखिया जी ने करीम साहब ने दिया, हिंदू भाई आके इनाम दे रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, जब नबी की तारीफ दुनिया में करता है अपना तो अपना बेगाना इनाम देता है, तो जो नबी की तारीफ करके चला जाएगा तो अल्लाह कब्र में इनाम क्यों नहीं देगा। नबी की शान में क्या मुख्तार बात बड़ी मुस्कुरा रहे हो। कहता शकल बख्शीशी ओ मधुर सुरन के बिचंगर की गुरु गस्ती अधिष्ठता ओ मकर चूनी लागर स्थता ओ दर्शमानत महति ओ वरुण तपिस्त परिस्तात। कल समझ जाए तर्जुमा सुनिए। कहता है कहता है नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल ना होगी। हाय हाय, वाह वाह। नबी लाजवाब होंगे, उनका दिल लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनकी शरीयत लाजवाब होगी, नबी लाजवाब होंगे, उनका दीन उनका सीना भी लाजवाब होगा, और जहाँ नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब हो। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। मैंने कहा महाराज देखिएगा, अभी सामने एक संगम पेड़ा भंडार है, देखिएगा सुबह सुबह एक भजन लगाता है, छुआ नाम है, भजन
लगा था। हरिओम गजनमुद्गरं शिवकविं भूभलचारु ओम सुमसे नमामि पाद पंकज भगत श्रम स्वाहा आशिनं पावनं चालनं त्रिजबड़ नारी वभुर्दता जय गुरुनाभ्यं प्रथम नारी गुरुदि नवरिन्द्रं स्वाहा। मैंने एक दिन पूछा था भाई कुछ समझदार नहीं बोलता, ये तो उनकी भक्ति कर रहा है, पहला ही तर्जुमा तुमने सुना नहीं, पंडितों ने गलत किया, आज अख्तर रज़ा चतुर्वेदी गलत नहीं सही करेगा तर्जुमा क्या कहता। हरिओम गजाननम उद्गराभिषेकं कविजन भूभलचार ओम सुखमनस्कार नमामि पाद पंकजं भगन श्रम स्वाहा आशनं पावरं चालं त्रिजबड़ नारी वभूर्दता जा गुरुनाभ्यं प्रथम नारी कुरुदि नवारिनम स्वाहा। कहता ये मंत्र जपने से उनके गुनाह माफ होगा, मगर पंडित काल का प्रसाद कहता है ये मंत्र पढ़ने से गुनाह माफ नहीं होता, गुनाह माफ होता तो ये कहना पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह हरनी पापनी ला इलाहा परम पदम जन्म बे कुड़ परा तू जपे नाम मोहम्मद। मोहम्मद का नाम जपते रहो, काशी मथुरा में जाओगे तेरी सारी मुराद पूरी होगी, मगर जब नबी के शहर में जाओगे तेरी बातुनी मुराद पूरी हो जाएगी। मैंने कहा महाराज वो नबी आएंगे कब, तारीख तो तेरी किताबों में दिया है, चतुर्वेदी बोलता है तो वो नबी आएंगे कब, कहाँ आएंगे? शिवलिंग की पूजा करते हो देवघर में आएंगे, बासुकीनाथ में आएंगे, अमरनाथ में आएंगे, काशी मथुरा में आएंगे, अयोध्या में आएंगे। बोले मौलाना नहीं, मैंने बोला फिर कहाँ आएंगे? कहा इला ना भी इला इस पद जमीन के बीचों बीच में आएंगे। बोले नहीं आसमान, बोला जमीन के बीचों बीच में आएंगे। मैंने कहा महाराज जमीन के बीचों बीच है कौन सा हिस्सा? बोले मौलाना जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी, न मथुरा, न अयोध्या, न फैजाबाद, न देवघर। मैंने फिर कहा क्या? बोला जमीन के बीचों बीच है मक्कतुल मुकर्रमा। मक्कतुल मुकर्रमा। मैंने कहा मक्का जमीन के बीचों बीच है, और जब नबी मक्का में आएंगे बोले मौलाना तेरे नबी का शान इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, जब तेरा नबी आया था मक्के की वादी में, आमना के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, आमना के गर्भ से शुकुलैल नामी जगह पर आया था, तो मक्के की वादी से आवाज आ रही थी, दीवारे काबा पुकार के कह रहा था आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम हे अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा। नबी तुझे सलाम हो, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम हो, तेरी माता सोमती को सलाम हो, और तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम हो। क्या मेरे नबी की शान है। शरीफ बाबू लेकर अल्लाह सलामत रखे। ये देखिए रात के गालिबन 12 बजे 11:30 बजे रात भी बहुत बाकी। देखिए आदमी होता क्या है कि दो तरह के लोग मत गाते हैं, एक होता है मोहब्बत के तराने गाते हैं। जैसे मैंने पढ़ा कि 3 लोग सफर कर रहे थे, एक ईसाई था, एक यहूदी था और एक मुसलमान थे। मुसलमान कहलाता है ना अपने आप में, वो थोड़ा तो यहूदी, और जब सारे लोगों ने कहा कि भूख लग गई खाना निकालो, सब ने खाना निकाला। निकालने के बाद क्या किया कि खाऊं, तो खाना इतना मुख्तसर था कि एक वक्त कदरे ज़रूरत एक आदमी का पेट भर सकता था, बाकी 2 का पेट नहीं भरता। तो लोगों ने एक रास्ता निकाला कि हजरत कोई ऐसे मसला निकालो कि जो सबसे अच्छा ख्वाब देखेगा वही ये खाना खाएगा। ठीक है, मुसलमान तो बड़ा होशियार होता है, ठीक है। तो यहूदी का ठीक, तीनों सो जाओ। तीनों सो गए, वो तो सो गया है हकीकत में, और मुसलमान मटिया गया। बोला सो जाओ, हम एक खा लेंगे। जब तो खर्राटे लेने लगा, मुसलमान उठा, पूरा खाना खा के चुपचाप मटिया दिया। और जब थोड़ी देर के बाद उठा तो उठने के बाद बोला अपना अपना ख्वाब सुनाओ। यहूदी बोला क्या यार, मैं इतना अच्छा ख्वाब देखा, मेरे ख्वाब में मूसा अलैहिस्सलाम आए, मुझको जगाया, उठाया और मुझको कोहे तूर पर लेके गए, सही कराया, मैं बड़ा अच्छा ख्वाब देखा। वो सोचा जब मैं अच्छा ख्वाब बयान करूंगा तो खाना मुझको मिल जाएगा।
बोला बगल में ईसाई, तुम बताओ तुमने क्या देखा? बोला यार उससे भी बेहतर मैं देखा, खाने का हकदार मैं। बोला क्या देखा? बोला ईसा अलैहिस्सलाम आए, मुझको जगाया और मुझको पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान का सैर कराया। मैं बड़ा मस्त ख्वाब देखा, खाने का हकदार मैं हूँ। बोला ये मुसलमान को भी दिखाओ, ये सोया होगा उठाया। बोला यार तुमने क्या देखा? बोला यार मैं जो देखा हूँ ना बयान करने के लायक नहीं। बोला बताओ ना सब। बयान नहीं करोगे तो ख्वाब खराब होगा, तो खाना हम खा लेंगे। बोला यार क्या बताऊं, मेरे ख्वाब में दो फरिश्ते आए, दोनों फरिश्तों के हाथों में गुरूज था, एक पायतानी था, एक सरजानिब था, और दोनों ने गुरूज उठाकर कहा नादान सो रहा है, खाना मौजूद है, बगैर खाए सो गया है, जल्दी उठो खा लो वरना गुरु से तेरा सर कुचल। बोला ये दोनों यहूदी और ईसाई, बोला बे मेरे बगल में मैं सोया था, मुझको क्यों नहीं उठाया? बोला हुजूर ने बहुत आवाज दिया, ये कोहे दूर पर सैर कर रहा था, आप चौथे आसमान में सैर कर रहे थे, मैं आवाज दिया आप सुने नहीं, इसलिए मैं खा के सो गया। बात ऐसी तो नहीं है, ये क्या ये नहीं मुसलमान हो, दिल भी मुसलमान का पैदा करो और बता दो कि या नबी कह के जो सदा देता है बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है, वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिलाता। वाह बहुत अच्छा। मैंने कहा नबी कब आएंगे, दिन कौन सा होगा? बोला तब शीशक ओ मधुर हस, कहता हिंदी में जेठ का महीना होगा, अरबी में रबीउल अव्वल का महीना होगा, तारीख 12 होगी, दिन 2 जुम्मा का होगा, रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा, और नबी के नूर से सारा संसार जगमगा रहा हो। मेरे भाई अल्लाह ने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो उसने अपने नूर से एक नूर पैदा किया और उसी नूर का नाम निराशन से जगतपति मोहम्मद रखा, तो जो उसका दीवाना बन गया उसके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई। जन्नत सबके लिए नहीं, मुस्तफा के गुलामों के लिए, नबी के वफादारों के लिए है। मुसलमानों आप यहाँ किसी और की मोहब्बत में नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में बैठे हो, दिल में ख्याल करके बैठो, गुनाहों का समंदर लेकर बैठे हो, नबी का करम हो जाएगा तो हम खताओं से पाक होकर जन्नत का हकदार बनकर उठेंगे। तो चैप्टर और एक सुना देता हूँ क्योंकि ये मेरा इलाका है, गालिबन कभी मैंने इस तरह के चैप्टर मैंने सुनाया नहीं। देखिए हसीबुर रहमान साहब को रहा नहीं आया, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा आप लोग को क्या हो गया? नारा मैं लगा रहा हूँ, जवाब मोहब्बत से जवाब दीजिए। आलिम नबील फाजिल जलील नाइब रसूल आ रहे हैं, मोहब्बत से इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत बड़े खतीब, इतने बड़े खतीब जिसको सुनेंगे तो आपका दिल, हृदय, कल्ब एकदम बिल्कुल गदगद हो जाएगा और आपका सीना इसके ताजुल शरिया का बरेली। वाह इंशाअल्लाह। बैठिए हज़रत, दुआ फरमाइए चतुर्वेदी महाराज के 10 मिनट। हमारे इमरान रज़ियावी से आपने सुना क्या रंग था, अभी तो मुकम्मल किया नहीं, क्योंकि उलमाए किराम की कसीर तादाद है और इन्होंने अपना वक्त ख्याल किया। हमारे सबा गुदावी साहब किबला का वो अंदाज़ रंग जब देखा तो दिल की आवाज़ निकल गई। मेरे सरकार की मदह सराई दुनिया के सारे पंडितों ने अपनी जुबान में कर डाला। मैं था सारठ में और कुछ दिन पहले था हजरत मुबारक हुसैन साहब किबला आपके इलाके में दामोदरडी, गिरिडीह में एक जिला है दामोदरडी, और वहाँ एक कुछ दिन पहले जानते हैं हजरत, ये मैं आपके कलामों में कहा था, रेणुकोट में कुछ दिन पहले था, हमारे हजरत थे, मैंने कहा सुनो गिरिडीह में एक जिला दामोदरडी है, वहाँ चारों तरफ हिंदुओं की आबादी, जिस तरह भी गोलरिया ढोलवा इस तरह सारे लोग, उसी तरह चारों तरफ हिंदुओं की आबादी थी। लोगों ने कहा था मस्जिदों में आजान ना दो, तुम पहले हिंदू थे बाद में मुसलमान बने हो, इसलिए घर वापसी करो। मस्जिदों में ताला लगा दिया था। अख्तर रजा चतुर्वेदी मेंबर रसूल पे बोलता है, गिरिडीह बहुत दूर नहीं जाकर देख लीजिएगा, चतुर्वेदी को बुलाया था अल्लाह के करम से, जितने यहाँ लोग बैठे थे इससे ज्यादा वहाँ मीडिया प्रशासन मौजूद थे, बड़े बड़े पंडित मौजूद थे। मैंने कहा मेरे भाई अभी तक तूने कुरान की बात सुनी थी, तौरात और ज़बूर की बात सुनी थी, आज अख्तर रजा कुरान और हदीस की बात नहीं करेगा, तेरे धर्म की बात करेगा और तेरे किताबों की बात करेगा, और किताब में तेरे दाढ़ी का भी जिक्र मिलेगा, नमाज का भी जिक्र मिलेगा और आजान का भी जिक्र तेरी किताब से।
हुए थे। दामू धरती पर मैंने कहा था, ऐ नोट करने वाले नोट करो, ब्राह्मण तुम भी नोट करो, पंडितों तुम भी नोट करो, क्योंकि सिर्फ माथे पे चंदन का टीका लगाने से कोई योगी जोगी नहीं बनता। नबी का इश्क सीने में बसाने से बंदा योगी और जोगी बनता। नबी का इश्क नहीं तो कुछ भी कर लो कामयाब नहीं है। मैंने कहा किताब का हवाला नोट करो, तुम कहते हो नव्वा को बुलाते हो, मुसलमानी करवा लेते हो, कटवा लेते हो, फिर तुम मुसलमान कहलाते हो। मैंने कहा सुनो, तेरी किताब का नाम है भविष्य कुरान, खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर है 25, 26, 27। अख्तर रजा चतुर्वेदी डंके की चोट पे कहता नोट कर लो। मंत्र सुनो क्या कहता, कहता लिंग छदि शकाई संगतन संपूर्ण धारी अचला सीसर बची भविष्यति जन्मम मुस्लिम संस्कार किशोरी भविष्यति। कहता जो जगतपति मोहम्मद होंगे, लिंग छदी शकाय संग तन वो खतना शुदा पैदा हो। वाह 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 वाह। नबी का खतना किया हुआ था कि नहीं? नबी का नाभि कटा हुआ था। अब मौलाना जमाल साहब किबला कहेंगे मेरे मौला क्या बात है, क्या राज है, सारे अंबिया को तूने पैदा किया, खतना शुदा न पैदा किया, मगर जब अपने हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जन्म दिया तो खतना शुदा क्यों पैदा किया? रब ने खैर से, रब की रहमतों ने जवाब दिया, ओ दुनिया वालों सुनो, जमाने में कुछ लोग फिरके ऐसे होंगे जो ये कहेगा अगर नबी की नाभि कटी ना होती, नबी की नाभि नबी का खतना किया ना होता, एक फिरका होता कहता नबी नाई के मोहताज है, नबी दाई के मोहताज है। रब ने बता दिया जो मेरा नबी होगा वो किसी का मोहताज नहीं, सारा जमाना नबी का मोहताज हो। वाह वाह क्या कहने, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाभि भी कटा हुआ था तो खतने का जिक्र आया ना, तुम कहते हो बाद में मुसलमान बनते हो, कटवा लेते हो, तब इस्लाम में तो तब से खतना आया है जब तुम नहीं। आगे कहता लिंग छदि शकाय संगठन संपूर्ण धारी। पीछे जट्टा देखिएगा, लुंगी पहना है, जंगिया पहन के घूम रहा और इतना बड़ा जट्टा रखा। मेरी किताबों में क्या सुना, कहता संपूर्ण धारी अचला सी सर्वची भविष्यति जन्म। कहता जो जगतपति मोहम्मद होंगे वो पीछे जट्टा न रखेगा, संपूर्ण धारी उनके चेहरे में दाढ़ी होगी। देखिएगा आज भी भारत के सर्वे के मुताबिक अगर 7.5 लाख पंडित हैं तो 6.5 लाख पंडितों के चेहरे पर दाढ़ी है। दाढ़ी वालों से मीडिया वाले का मतलब है, जब हम लोग जाते हैं हमारे जमाल भाई से पूछिए, जानते हैं ये ताज ये टोपी पहन के जब हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं ना तो जानते हैं कमीना लोग क्या करता है, टोपी भी उतरवा लेता है, उसको दाढ़ी से नफरत है। मैं कहता हूँ यार दाढ़ी का तस्करा सिर्फ मेरी किताबों के अंदर नहीं है, तेरी किताबों के अंदर पहली जमाने के अंदर क्या निकाब के ताल्लुक से बात हो रही है। बोले तुम लोग निकाब पहनते हो, औरतों को कैद में रखे हो, औरतों को गुलाम बना के रखे हो। मैं कहता हूँ नादान मेरी किताब ना पढ़ो, तेरे किताबों के अंदर भी निकाब का जिक्र मौजूद है। वाह क्या तहकीक है भाई, जिंदाबाद। बता दूं, जब सीता जी को रामचरितमानस के हवाले से बताता हूँ, रामचंद्र जी ने सीता को कहाँ रखा था, कहा यहाँ रहना, यहाँ से हुदूद ना पार करना, यहाँ से तुम क्रॉस ना करना वरना तुम अपहरण हो जाओगे। लक्ष्मण रेखा खींच के रख दिया था, लेकिन रावण आया था और साधु के भेष में क्या किया था, सीता को अपहरण किया था। सीता बड़ी होशियार थी, जब अपहरण हो गई तो किसी वक्त आपने कड़ी उतार के फेंक डाली थी, किसी वक्त आपने पायल उतार के फेंकी थी। वो समझ रही थी मेरे तलाश में मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, मेरा देवर लक्ष्मण आएगा, और जब ये शक्ल देखेंगे, निशानियां देखेंगे तो मुझे ढूंढ के निकाल लेंगे। तलाश में कौन, हनुमान जी कुछ दूर गए, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से बहुत दूर बिंजा तरफ गए तो कड़ी मिली, हनुमान ने उठाया, बोला ये कड़ी किसकी है, तो लक्ष्मण जी ने कहा ये कड़ी मेरे भाभी की है। कुछ दूर और गए तो क्या मिला, पायल, बोला ये किसकी है, बोला मेरे भाभी की है। कुछ दूर और गए तो नाक की नथनी मिली, बोला ये नथनी किसकी है, तो लक्ष्मण ने बोला ये नथनी किसकी मुझे मालूम नहीं। तो रामचंद्र जी ने कहा ए लक्ष्मण ये नथनी तो तेरे भाभी की है। तो लक्ष्मण ने कहा था मर्यादा पुरुष
पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, मेरा धर्म इजाजत नहीं देता है मैं भाभी का चेहरा देखूं। मैंने कहा लक्ष्मण जी, एक आंगन में तुम तेरे भाभी रहती थी, तुम तेरे भाई रहते थे, तो तुमने अपने भाभी का चेहरा कैसे ना देखा? तो लक्ष्मण कहता है मैं क्या भाभी का चेहरा देखूं, मेरे भाभी सीता तो हमेशा निकाब में रहा करती। पुरुषोत्तम की बीवी रहा करती थी, मगर आज मुसलमान की बेटियां अपने लहजे में रहती है, अपने निकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। तुम्हें दर्द होता है, मुझे बताओ, चाहे जितने भी पंडित होते हो घर काशी मथुरा से, मुझे बताओ, मनु स्मृति को ले आओ, रामायण को ले आओ, कोई किताब का हवाला मुझे बताओ जिसमें लंगेपन का जिक्र तेरी किताब। भारत में 3 लाख से ज्यादा लंगे बाबा हैं, मगर कहीं मीडिया जहर अफसानी नहीं करता, कोई बात नहीं फैलाता। इसलिए नहीं फैलाता, वो मालूम से है कि लंगापन मेरा धर्म नहीं कहता। उनके बनावटी धर्म में लंगापन अच्छा लगता है, जिनका जमीर मर चुका होता है उनको लंगा अच्छा लगता है, जिनका जमीर जिंदा होता है, जिनका दिल जिंदा होता है, जिनका ईमान जिंदा होता है, उनको निकाब अच्छा लगता है, उनको हिजाब अच्छा लगता है। आपने बात करने वाले अपने धर्म की बात कर लो, तो मैंने कहा था स्लो आजान की बात तुम कर लिए, तो आओ अखंड भारत की तारीख पढ़ लो और भविष्य पुराण का एक चैप्टर और सुन लो, तेरी किताबों में नमाज का जिक्र भी मौजूद है। बोले कैसे? मैंने कहा सुनो तेरी किताब क्या कहती है, जो नबी होंगे मोहम्मद होंगे वो इबादत कैसे करेंगे? क्या घंटियां बजाएंगे? नहीं बजाएंगे। शंख बजाएंगे? नहीं बजाएंगे। क्या करेंगे? कहता प्रथम कारकम चतुर्थी दंड मोचते तृतीय कुंडल कारम चतुर्थ मधुर चंद्रकम पंचम स्वयं तुथि जुदीकम। कहता वो इबादत ऐसे करेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे, कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू निराकार है, निचित्र है, निरेखा है, लामहदूद है, अजवनी से घुंघट बरसादी तू हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दूध ये दंड मोचते। दूसरा क्या करेंगे? सना सुबान का अल्लाह मबेम देखो बतबार कसमों को बताला जत्तो को ला इलाहा गैरों का, मुंह से खुदा की तारीफ करेंगे। तृतीय कुंडल कारम, तीसरा कुंडल बनेंगे, कुंडल कहते झुकने को झुक जाएंगे, रुकू करेंगे। चतुर्थ मधुर चंद्रकम, चौथा सजदा करेंगे। पंचम स्वयं तथि जुदीकम, पांचवा सर को सजदे से उठा के कहेंगे ये अल्लाह हम तुझको देख रहे हैं, तू मुझको देख रहा। अज़ान का जिक्र भी उसकी किताबों के अंदर मौजूद है। आज देख लीजिएगा दामोदरडी में उसी वक्त एक हमारे हिंदू भाई आए, भगवा रंग का गमछा मुझको गले में डाल दिया और 500 का इनाम दिया और बोले मौलाना अगर इस तरह लोग भारत में रहेंगे तो भारत में दंगा नहीं, मोहब्बत की पाठ बटेगी, मोहब्बत का दर्शन। इसलिए मैंने कहा सुनो मेरे भाई, मैं कहता हूँ बहती है जो देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो आपस में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हम सबको, पर छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। हम मोहब्बत की भीख मांगते हैं, हम अमन की बात करते हैं और दुनिया को बता देते हैं हम वतन के लिए मरना भी जानते हैं, हम वतन के लिए मारना भी जानते हैं। अल्लामा फजल खैराबादी ने बताया था, ये सारी तारीख हमारे पूर्वजों की है, ये सारी तारीख हमारे बुजुर्गों की है। इसलिए मुसलमान अपने वतन के लिए जीता है, अपने वतन के लिए मरता है और जमाने को पैगाम देता है। हे दुनिया वालों सुनो सुनो, मैं एक ही पैगाम देता हूँ, खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। ये इसाले सबाब की महफिल है, अजमत वालिदैन की महफिल है। इस पर बात मौलाना हसीबुल कादिर साहब सिबिला करेंगे। मुझे मजबूरी मेरी थी कि मैं चंद बातें उधर की कर दिया ताकि अपने लोग से ज्यादा उधर के लोग मेरी तकरीर सुन रहे थे। मैं रब की बार में प्रार्थना करता हूँ, दुआ मांगता हूँ, गुहार लगाता हूँ इतने बड़े बड़े हस्तियों के सामने मैं अपना वक्त बर्बाद ना करके ये कह दूं, हे प्रतिपालक सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश करता है और हमें सीधे मार्ग का दर्शन करा दे। और ये दुआ करते हैं प्रतिपालक, हे डायरेक्ट अल्लाह की बार की दुआ करते हैं, सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है, जिसने कुल कह के कायनात को पैदा किया है। वो अल्लाह एक है, इबादत उसी की करो। वो अल्लाह एक है, नाम उसका अनेक है, इसलिए उसी की इबादत में जिंदगी है, उसी की इबादत में बंदगी है। अल्लाह ने सर को पैदा किया इसलिए सबसे आला झुकाओ खाने काबा के सामने, दिल को बनाया नरम, बिछाओ मुस्तफा के रोजे के सामने, क्योंकि यही वो सीना है, इसी सीने में दिल है, दिल में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है,
गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपना हट है, अपना हट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है, और उसी इबादत का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो अल्लाह हम सबको नबी की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक को रफीक अता फरमाए। मेरे कहने में आपको सुनने में कोई खामी गलती लफ्ज़ हो गई है तो पूरा मजमा पढ़ लें जोर से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद